ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबराकर मैं उठी थी, यह सोचती हुई कि कहीं देर न हो जाए। सब न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया। जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। तो दोस्तों, शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्दी एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊँगी। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसको मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना। यह सब आदतें मुझे अपने आप आ गई। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जाना है आपको। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे यह समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इससे केवल घर नहीं बदलता, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछकर आना पड़ता है। पीहर में जोर जोर का हंसना, मतलब पीहर में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चला जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, यह सब यादें बनकर रह गई। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया है, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी कि पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब और दिन नहीं छुप पाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सत्य से सामना करने जा रही थी। वही माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी, वह अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। तो प्यारे दोस्तों, सभी लोग मेरे इस विदाई और पराये होने का दर्द जान रहे थे सिवाय मेरे, इसलिए वह सभी लोग रो रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहे। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। ये हमारे समाज का नियम है कि एक बार बेटी की डोली में विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती। तो प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।